नमस्ते और स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। आज हम लाए हैं दो बड़ी खबरें जो मुंबई के हाउसिंग लैंडस्केप को सीधा इम्पैक्ट करती है। पहली खबर वसई से है, जहां दो पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद फाइनली डिमोलिश किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, जब माइनॉरिटी अपोज करे और मेजॉरिटी रीडेवलपमेंट के फेवर में हो तो बैलेंस कैसे मेंटेन होता है। और दूसरी खबर हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा से, जो नायगांव में अपना पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी ये है, एक ही प्रोजेक्ट के लिए इतने रजिस्ट्रेशंस कैसे हो गए और बायर्स के लिए इसमें क्या नया मॉडल यूज हुआ है। तो आज के एपिसोड में हम एनालाइज करेंगे, एक तरफ बॉम्बे हाई कोर्ट का डायरेक्टिव जो रीडेवलपमेंट डिस्प्यूट्स को क्लियर मैसेज देता है, और दूसरी तरफ हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का बोल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग प्लान जो नए बायर्स के लिए एक नया ऑप्शन खोलता है। हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेक, powered by nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and a subscription fees। चलिए शुरू करते हैं वसई के अनसेफ बिल्डिंग्स के डिमोलिशन स्टोरी से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगस्त 2025 में एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया था। वसई वेस्ट की पुष्पांजलि और दीपांजलि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के 40 इयर्स पुराने बिल्डिंग्स जो C1 कैटेगरी के डेंजरस डिक्लेयर हो चुके थे, उनको तुरंत डिमोलिश करने का। 112 मेंबर्स वाली सोसाइटी में से 101 ने ऑलरेडी फ्लैट्स वेकेंट कर दिए थे और एक डेवलपर को अपॉइंट कर दिया था। लेकिन 11 मेंबर्स अपोज कर रहे थे, डिमांडिंग एक्स्ट्रा स्पेस और कुछ के ऊपर ड्यूज भी पेंडिंग थे। कोर्ट ने क्लियर कहा, माइनॉरिटी ऑब्जेक्शंस मेजॉरिटी के रीडेवलपमेंट डिसीजन को रोक नहीं सकती, सेफ्टी सबसे पहले है। हाई कोर्ट ने डिसेंटिंग मेंबर्स पर 25,000 का फाइन भी लगाया और सितंबर 15 तक का फाइनल डेडलाइन दिया। VVMC को अथॉरिटी दी गई कि पुलिस के साथ फोर्सफुल एविक्शन भी किया जा सके। अब डिमोलिशन शुरू हो चुकी है और रेसिडेंट्स रिलीफ फील कर रहे हैं। डेवलपर ने कमिटमेंट दिया है कि 2 साल में नई 7 स्टोरी बिल्डिंग रेडी होगी, 20% एक्स्ट्रा एरिया और बेटर अमेनिटीज के साथ। फैमिलीज को एडवांस रेंट भी पे किया गया है। ये केस एक वेकअप कॉल है मुंबई की एजिंग सोसाइटीज के लिए कि अनसेफ बिल्डिंग्स में रहना रिस्की है और रीडेवलपमेंट ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। जहां वसई के लोग अनसेफ होम से निकलकर नए घर की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं नायगांव में एक नए हाउसिंग प्रोजेक्ट ने मिडिल क्लास के सपनों को अफोर्डेबल बना दिया है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा यानी HOABL अपना पहला अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट ग्रोथ हाउसिंग नायगांव में लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, जिसमें अगले 3 सालों में 4000 फ्लैट्स और 20 लाख स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट होगा। कंप्लीशन का टारगेट 2029 रखा गया है। सबसे खास बात, कंपनी ने पूरा डिजिटल मॉडल अडॉप्ट किया है, ना सैंपल फ्लैट, ना साइट ऑफिस और ना ही सेल्स टीम। बायर्स सिर्फ एक AI चैटबॉट प्रिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन और बुकिंग कंप्लीट कर रहे हैं। इससे कॉस्ट 20 to 25% तक कम हो गया है और ये सेविंग बायर्स को पास ऑन की गई है। नंबर्स खुद बोलते हैं। सो पहले फेज के 1419 फ्लैट्स के लिए 8838 रजिस्ट्रेशंस आए। प्रोजेक्ट के रेंज भी मिडिल क्लास के रीच में है। 1 BHK 323 स्क्वायर फीट से शुरू 32.99 लाख, 2 BHK 485 स्क्वायर फीट 49.99 लाख, 2 BHK 621 स्क्वायर फीट 67.99 lakhs। नायगांव का लोकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ 2 मिनट नायगांव स्टेशन से और 1 आवर के अंदर दादर रीच हो जाता है। कंपनी की प्लानिंग और भी बड़ी है।
मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 7 और अफोर्डेबल हाउसिंग साइट्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग एक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। आज के रियलिटी चेक से 2 क्लियर सिग्नल्स निकल कर आते हैं। पहला, मुंबई और एमएमआर के एजिंग हाउसिंग सोसाइटीज को रीडेवलपमेंट अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। और दूसरा, नायाव जैसे ग्रोथ कॉरिडोर्स में अफोर्डेबल हाउसिंग बायर्स के लिए एक नया डिजिटल फर्स्ट मॉडल बन रहा है, जो कॉस्ट कम करके ट्रांसपेरेंसी को आगे ला रहा है। आपको क्या लगता है, रीडेवलपमेंट डिस्प्यूट्स का परमानेंट सोल्यूशन कोर्ट का इंटरवेंशन है या एक इंडिपेंडेंट सिस्टम की जरूरत है? और क्या एआई ड्रिवन हाउसिंग सेल्स इंडिया का फ्यूचर बनेंगे? अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही ऑथेंटिक रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको हर नया अपडेट मिलती रहे।